बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी छतरपुर से ललिता यादव का नाम मध्य प्रदेश की पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी प्रत्याशियों के नाम है। छत्तीसगढ़ में 21 में से 5 महिला प्रत्याशी हैं। तो बड़ी खबर इस समय की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों को देखते हुए उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 21 बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट है। 21 में से 5 महिला प्रत्याशी हैं जो चुनाव में अपनी किस्मत बीजेपी के टिकट पर आजमाएंगी। मध्य प्रदेश में भी ये लिस्ट जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में जो पहली लिस्ट आई है उसमें 39 प्रत्याशियों के नाम है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की लिस्ट अब सामने आ चुकी है। हालांकि अभी ये पहली लिस्ट है, अभी और भी लिस्ट आएंगी। रविंद्र कुमार जी न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट लिए हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, ये तो अभी पहली लिस्ट है, अभी तो कई और लिस्ट भी आएंगी बीजेपी प्रत्याशियों की, लेकिन काफी जल्दी बीजेपी ने ये अपनी लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। बिल्कुल, आप देखिए कि बीजेपी के कल ही केंद्रीय चुनाव समिति की कल बैठक हुई। करीब 3 घंटे तक बैठक चली। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो मुश्किल सीटें हैं उस पर लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा, तमाम लोग बैठे थे उसमें। और उसके बाद आज बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 सीटों की घोषणा की है और छत्तीसगढ़ के लिए 21 सीट। इसमें अगर ब्रेकअप देखा जाए तो महिलाओं को मध्य प्रदेश में 5 महिलाओं को टिकट दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के 13 उम्मीदवार होंगे। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के 8 उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा लाल सिंह आर्य जो एससी मोर्चा के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको भी टिकट दिया गया है मध्य प्रदेश में। वहीं छत्तीसगढ़ में 21 जो उम्मीदवारों की घोषणा हुई है उसमें 5 महिलाओं को जगह दी गई है। इसके अलावा 10 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति की टिकट दी गई है। एक सांसद जो विजय बघेल है दुर्ग से, उनको भी पाटन सीट से चुनाव लड़ने को कहा गया है। ये पाटन वही सीट है जो जहां से भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव लड़ते रहे, वो पिछली बार जीते थे। तो बीजेपी ने लगभग अपनी जो रणनीति है उसको बदलते हुए, जो पूर्व की रणनीति थी, चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही चुनाव समिति की बैठक बुलाई और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक दिन बाद ही कर दी है। तो ये रणनीति कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस अपनाई थी, अब बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना। ठीक है रविंद्र। रवि त्रिपाठी भी जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। रवि, जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी, मतलब इसको कहा जाएगा कि काफी अच्छी तैयारी के साथ बीजेपी ने पहली लिस्ट अपनी जारी भी कर दी है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और तब जारी कर दी है जब चुनाव में 3 महीने 4 महीने से ज्यादा का वक्त है। तो ऐसे में इस रणनीति को क्या माना जाए, इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, 2 बातें हैं। एक तो स्थिति आप जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह माना जा रहा है कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट होने की चर्चा हो रही है और मध्य प्रदेश में सरकार के बदलने की चर्चा हो रही है। तो वैसी स्थिति में बीजेपी 2 रणनीति पर काम कर सकती है। पहली चीज़ ये कि जो नंबर 1 की सीटें हैं, जो कन्फर्म सीटें हैं, जो जीती हुई सीटें हैं, उनको उनमें से ज़्यादातर लोगों को पहले से टिकट दिया जाए। अब रविंदर बताएंगे क्या उन लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है। दूसरी रणनीति ये होती है कि जिन सीटों पर आप कभी नहीं जीते, ये कल मैं देख रहा था कि रणनीति ये थी कि जो सीटों पर कभी नहीं जीते और जिन सीटों पर कभी जीते कभी हारे, उनको पहले टिकट दे दिया जाए ताकि उनको तैयारी का मौका मिल जाए, उनको समय मिल जाए जो ग्राउंड में जाकर लोगों के बीच प्रचार करने का, अपनी बात रखने का, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, दोनों राज्यों की जो लिस्ट आई है, अगर आप जो भी ओपिनियन पोल देखिए, चाहे जो लोगों से बात हो रही है, उसमें ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह हालत खराब है। तो वैसी स्थिति में पहले से तैयारी करना, पहले ग्राउंड में जाकर मैदान में पहले जाते हैं तो थोड़ा पब्लिक के नज़र में आते हैं, अपनी बातों को रखने हैं, तो पब्लिक में कैंडिडेट एस्टेब्लिश होता है। इस वजह से भी इस रणनीति को देखा जा सकता है। हालांकि रविंदर कह रहे हैं कि कर्नाटक मॉडल की बात की जाए तो कर्नाटक मॉडल कांग्रेस लेकर जा रही है। वहाँ 40% करप्शन की बात थी, यहाँ 50% करप्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है मध्य प्रदेश में, जिसको लेकर FIR दर्ज हुआ है प्रियंका गांधी के खिलाफ, कमलनाथ के खिलाफ, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। तो कुल मिला के दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति चलती हैं। यहाँ भी छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों की बैठक हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का जो ऐलान करने का तरीका है सीटों का, वो बहुत लेट है। जब लोग थक जाते हैं अपनी उम्मीद लगाकर, कयास लगाकर, तब कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट जारी करती है। तो कांग्रेस की परंपरा नॉर्मली ऐसी रही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया था। कांग्रेस के अंदरूनी कल है तो किसी से छुपी हुई नहीं है।
अगर बीजेपी की बात करें तो वहां पर सब कुछ तय होता है प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और नड्डा साहब के बीच में। यहाँ पर कई गुट हैं, कई गोल हैं, और क्या लग रहा है, क्योंकि जैसा आप भी कह रहे हैं और रविंद्र भी कह रहे हैं कि भाई जल्दी लिस्ट लाना, जल्दी प्रत्याशियों के उनके नाम बताना कहीं ना कहीं फायदेमंद ही होता है, क्योंकि वो प्रत्याशी उसी तरीके से जमीन पर उतरकर मेहनत करता है। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं और ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी के लिए थोड़ा सा फंसा हुआ चुनाव है, तो क्या माना जाए? ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी मैं जिक्र करना चाहूंगी इसी सवाल में कि वो जो उनका इलाका है, ग्वालियर का इलाका, भिंड मुरैना का इलाका, क्या लग रहा है बीजेपी की किस तरीके की तैयारियां और रणनीति आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अगर बात करें ग्वालियर रीजन की, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं, और उस इलाके में एक नहीं 2-3 नेता बड़े बड़े हैं। आपको नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं वो भी उसी इलाके से आते हैं, जो नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो भी उसी इलाके से आते हैं। तो इस स्थिति की वजह से वहाँ बहुत क्लैरिटी नहीं होकर आपस में झगड़ा शुरू हो गया है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के जो विधायक पार्टी में गए थे, जिनको पिछली बार टिकट मिला था, उनको रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो उनके खेमे के लोगों को रिपीट किया जाए या फिर बीजेपी के जो अपने कैडर के लोग हैं उनको चुनाव में लाया जाए। तो यहाँ जो आपसी तनाव है, लड़ाई बहुत ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा लड़ाई बीजेपी में है मध्य प्रदेश में।